क्या हुआ अगर एक बुद्धिस्ट मॉन्क अपने उद्देश्य से भटक जाए, धर्म के रास्ते में चलने की बजाय अधर्म के रास्ते पर चल पड़े। आज की कहानी भी ऐसे ही मॉन्क शिशु की है, जो एक लड़की से आकर्षित होकर स्पिरिचुअल रास्ते से भटककर सेक्सुअल रास्ते पर चला जाता है। आखिर इसका अंजाम क्या होगा? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फिल्मी मस्ती में। दोस्तों, आज की कोरियन मूवी स्प्रिंग समर फॉल विंटर एंड एक अलग की तरह मूवी है, जिसके जितनी गहराई में जाएंगे उतना ही खूबसूरती से पाएंगे। मूवी के डायरेक्टर, गेम के डेकोर, एक्टिविटी रेट। तो वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी को एंजॉय कीजिए और फ्रेंड्स, हमारे एक्सपीरियंस अच्छे लगते तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपको एंटरटेन करते रहें। साउथ कोरिया नॉर्थ के घने जंगल और पहाड़ों में बसा एक कुदरती तालाब और ठीक उसके बीचों बीच तैरता बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री, इसमें रहते थे। एक गुरु और उसका शिष्य इस मॉनेस्ट्री में दाखिला होने के लिए एक बड़े से लकड़ी के दरवाजे से होकर गुजरना पड़ता है, जो किसी का रास्ता नहीं रोकती। और हैरान की बात है कि इस दरवाजे के इर्द गिर्द कोई दीवार ही नहीं है, फिर भी सब इसी दरवाजे से आना जाना करते हैं। कहानी शुरू होती है स्प्रिंग सीजन से, यानी वसंत ऋतु। हर दिन की तरह गुरु पहले उठा, बुद्ध की मूर्ति को प्रणाम किया और फिर अपने शिष्य को उठाया। यहाँ कमरे के अंदर भी बस दरवाजा बना हुआ है, बिना किसी दीवार के। दोनों तैयार होकर एक छोटे से नाव में किनारे तक जाते हैं। यह नाव उन्हें बाकी की दुनिया से जोड़ती है। नाव पर बुद्धिस्ट की यूनियन की तस्वीर बनी हुई होती है। यह नाव बाहर की दुनिया में आने जाने के लिए एकमात्र साधन है। उस बड़े लकड़ी के दरवाजे के पास उतरकर गुरु भिक्षा मांगने और शिष्य जड़ी बूटी इकट्ठा करने चला गया। कुछ समय बाद दोनों वापस लौटे। सिलाई गई जड़ी बूटी में से गुरु से सही और जहरीले पत्तों के बीच फर्क करना सिखाता है, जो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। उस छोटी सिस्टर का एक पैक डॉग होता है, जिससे साथ वह सारा दिन खेलता है। एक दिन शिष्य अकेले नाव लेकर किनारे पर गया और एक एक कर छोटी मछलियों, मेढक और सांप को पत्थर से बने धागों पर बांध देता है। उनकी तकलीफ देखकर तकलीफ उसे बड़ा मजा, जैसे यह उसका नया मनोरंजन हो। लेकिन यह सब करते हुए उसका गुरु देख रहा होता है, लेकिन नाव के बिना वह वहां तक पहुंचे कैसे? वापसी में गुरु एक बड़ा पत्थर अपने साथ ले जाता है। अगली सुबह बच्चे के पीठ पर वही बड़ा पत्थर बना होता है, जिससे उसको चलने में काफ़ी तकलीफ होती है। वह गुरु से उसे खोल देने को कहता है। तब गुरु ने कहा, तुमने सोचा था जिन की तकलीफ के बारे में, तुम्हें अपने पहले उन सबको आज़ाद करना होगा, और अगर कोई मर गया तो उसके दुख का भार तुम्हें उम्र भर अपने मन में लिए रहना होगा। वह वापस वहां आया, लेकिन फिर मेढक को ही बचा पाया। बाकियों को आज़ाद करने से पहले ही मर चुके होते हैं। उन्हें मरा देख वह बहुत रोने लगा। पहली बार उसने दुख को महसूस किया था। स्प्रिंग के बाद अब समर सीजन दिखाता है। दरवाज़ा खुलता है। बच्चे से अब वह शिष्य जवान हो गया। जंगल में दो सांपों को संबोध करते देख उसके मन में भी इच्छाएं पनपने लगती हैं। फिर वह उसी बुद्धि मूर्ति की ऊंचाई पर खड़ा होकर दूर दूर तक देखता है। बचपन में और अभी में उसकी देखने का दायरा और बड़ा हो गया है। उनके यहाँ उसी के हम उम्र की लड़की अपनी माँ के साथ इलाज करवाने आती है। इस बार उसने आंगन में डॉग नहीं बल्कि एक मुर्गा दिखाई देता है। रात में सोते हुए वो उस लड़की को देखता है। अगली सुबह गुरु उस लड़की की माँ को यकीन दिलाता है कि वह जल्दी ठीक हो जाएगी। उसकी माँ कुछ दिनों के लिए उसे वहाँ छोड़कर चली जाती है। शिष्य धीरे धीरे उसकी तरफ आकर्षित होने लगा, उसे छुप छुप कर देखता। उसने उससे पहले कभी किसी भी लड़की को नहीं देखा था। एक रात जब लड़की सो रही थी होती है, उसने उसे छूने की कोशिश की तो लड़की ने उसे थप्पड़ मारा। घबराकर बुद्ध भगवान से माफ़ी मांगने लगा। फिर लड़की उसके कंधे पर हाथ फेरती है। गुरु लड़की को जंगल से लाए हुए जड़ी बूटी पीने को देता है। थोड़े दिनों में असर होने लगा और लड़की ठीक होने लगी। धीरे धीरे खुलने और हंसने बोलने लगी। दोनों साथ जंगल घूमने निकलते। शिष्य उसे पीछे से निहारता रहता, उसके पास जाने की कोशिश करता। रात रात भर नहीं सोकर बस लड़की की तरह ताका झांकी करता। दोनों बहुत ही खुल मिल गए थे। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। शिष्य से रहा नहीं गया और दोनों इंटीमेट हो गए। गुरु की आंखों में धूल झोंककर दोनों एक साथ सोते। एक रात दोनों चुपके से नाव पर दूर निकल गए और नाव पर इंटीमेट हो गए। अगली सुबह गुरु नाव में दोनों को बिना कपड़ों के एक साथ सोते हुए देख लेता है। गुरु कोई रिएक्शन नहीं देता, लेकिन उन्हें पता है कि किसी को पाने की इच्छा से लोग उस
इंसान पर अपना अधिकार चाहते हैं जो आगे जाकर दुख का कारण बनती है। उसके बाद गुरु नाव में पानी निकालने वाले को खोल देता है। धीरे धीरे नाव में पानी भरने लगा। दोनों जाग गए। शिष्य गुरु से माफी मांगने लगा, जिसमें गुरु ने कहा दोनों की गलती नहीं है, पर दोनों को यहीं रुकना होगा। कुछ समय बाद गुरु ने लड़की से पूछा, क्या अब वह बिल्कुल ठीक हो चुकी है? वह कहती है हाँ। फिर वह इसे यहाँ से जाने को कहता है, पर शिष्य आपे से बाहर हो गया और उसे जाने से रोकने लगा। गुरु तुरंत लड़की को नाव से उस पार छोड़ आता है। यह सब चीज़ भले ही शिक्षक को कुछ गलत लगी रही हो, पर उसे सही रास्ते पर लाने का ये एक रास्ता था। पूरी रात शिष्य सो नहीं पाया। भोर होते ही उसने बुद्ध की मूर्ति को झोले में भरा और वहां से चला गया। गुरु के जगह रहने पर भी वो उसे नहीं रोकता, क्योंकि हर इंसान अपना रास्ता खुद चुनता है। अब पतझड़ ऑटम सीजन में बड़े दरवाजे को दोबारा खुलता हुआ दिखाता है। गुरु बूढ़ा हो चुका है और इस बार उसने पास बिल्ली होती है। हमेशा की तरह भिक्षा मांगकर गुरु वापस आया और उसने खाने की कागज पर एक खबर देखी कि 30 साल के आदमी ने पत्नी का कत्ल कर फरार हो गया। दरअसल यह वही शिष्य होता है। उस रात को उसके लिए कपड़े सिलता है, क्योंकि वह जानते हैं अब उसके वापसी का वक्त हो चुका है। ठीक अगली सुबह उसे शीशे दरवाजे पर दिखा। फिर गुरु उसी नाव से लेने गए। शिष्य गुरु से अपनी नज़र चुराते हैं। उसने वापस से बुद्ध की मूर्ति उसी जगह स्थापित किया और उस चाकू को जिससे उसने अपनी पत्नी को मारा था, गुस्से से जमीन पर बार बार वार करता है। उसके अंदर इतना गुस्सा भरा देख पुरुष के सफरिंग का कारण पूछता है। उसने कहा, मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मैंने उससे प्यार किया, मुझे उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए था, पर वो मुझे छोड़कर किसी और के साथ चली गई। गुरु उसे समझाते हैं, हमें जो पसंद है उसे भी हमें कभी जाने देना होता है। परिस्थिति और लोग हमेशा एक से नहीं रहते। रात भर उसे नींद नहीं आई और अगले दिन उसे सुसाइड करने की कोशिश की। गुरु ने जब यह देखा, पहले तो उसने उसे मारा और उसे सजा भी दी। उसके बाद भी पूछते प्रजनापति हृदय मंत्र पूरे आंगन पर लिखता है। जब शिष्य अपनी सजा पूरी कर गुरु के सिले हुए कपड़े पहनकर बाहर आया, तब गुरु ने उसे कहा, उसी जगह उसे चाकू को एक एक अक्षर को उखेरो। जैसे जैसे वो करता जाएगा उसके मन में बहुत सारा गुस्सा दर्द कम हो जाएगा और उसे उसके आत्मा शांति मिलेगी। उसने करना शुरू ही किया था कि दरवाजे पर 2 पुलिस वहां पहुंचती है। गुरु उसे ले आते हैं और पुलिस को देखकर वह डर जाता है। गुरु अगली सुबह तक पुलिस को इंतजार करने को कहता है, क्योंकि उसे इस काम को करने में सुबह हो जाएगी। पुलिस भी धर्म का सम्मान करते हुए उसे इजाज़त दे देती है। अगली सुबह काम खत्म कर शिष्य वहीं सो जाता है। दोनों पुलिस वाले गुरु की मदद करते हैं। उकेरे हुए अक्षरों में रंग भरकर जब शिष्य नींद से जागता है तो उसका सारा गुस्सा शांत हो जाता है, जैसे कि गुरु ने कहा था। जाते समय उससे गुरु को प्रणाम किया और फिर तीनों नाव में बैठे, पर नाव आगे ही नहीं बढ़ती, जैसे नाव को किसी ने रोक रखा है। लेकिन गुरु के मुस्कुराने पर हाथ हिलाते ही नाव आगे बढ़ने लगी। गुरु को मालूम है कि वह आखिरी बार अपने शिष्य को देख रहा है। अब सारे काम पूरे हो चुके हैं तो ज़्यादातर समय गुरु एक कोने में बैठे ध्यान में लगे रहते हैं। और फिर एक दिन उन्होंने अग्नि में समाधि ले ली। समाधि लेते वक्त उनकी आंखों से आंसू निकले, जो इस बात को दिखाते हैं कि वह भी इस दुनिया की मोह माया से नहीं बच पाए। शायद उसे अपने शिष्य की याद आती है। उनका शरीर खत्म होने के बाद एक सांप नाव के नीचे से तैर कर निकलता है, जो इस बात को दिखाता है कि उनका एक और जीवन चक्र शुरू हो चुका है, क्योंकि बुद्धिज्म में जन्म और मृत्यु के लाइफ साइकिल को दर्शाता है। अब बड़े दरवाजे को विंटर सीजन यानी सर्दियों में खुलता हुआ दिखता है। पूरा झील का पानी बर्फ से बदल गया है। शिष्य अपनी सजा काट के वापस आ चुका है। अंदर उसने देखा, उसके गुरु के कपड़े पर वही सांप बैठा हुआ था। नाव के पास जाकर शिष्य अपने गुरु को प्रणाम करता है। फिर उससे उस जगह का बर्फ खोदकर उनके मेरी अर्थी को एक लाल कपड़े में लपेटा और बुद्धिज्म की मूर्ति बनाकर उसमें वही लाल रंग का कपड़ा भरकर उन्हें श्रद्धांजलि देता है। उसके बाद गुरु के पुराने दस्तावेज थे, वह अपनी अधूरी शिक्षा को पूरा करता है, उनके दिखाए रास्ते पर चलता है, उनके दिए सीखों को अपनी ज़िंदगी में अमल करता है। ऐसे ही समय बीतने के लगा और फिर एक दिन एक औरत अपने नवजात बच्चे को
मॉनेस्ट्री में लेकर आती है। पर उस औरत के चेहरे पर कपड़ा बंधा हुआ होता है, शायद उसकी कोई मजबूरी रही होगी, उस रात कोई मजबूरी रही होगी। उस रात के अंधेरे में जो अपने बच्चे को वहीं छोड़कर जा रही होती है कि बीच में उसी बर्फ के खुदे हुए जगह पर डूब जाने से उसकी मौत हो जाती है। अगली सुबह जब शिष्य यह दृश्य देखता है तो उसके मन में भारीपन महसूस होता है, क्योंकि वह उसी ने खोदा था। मन को हल्का करने के लिए अपनी कमर में रस्सी से एक भारी पत्थर बांधता है और उसे घसीटता हुआ बहुत लंबी चढ़ाई चढ़ता है, ठीक वैसे जैसे उसके गुरु ने उसके साथ बचपन में किया था। अंत में वह पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर बुद्धिस्ट की स्थापना करता है, जो दया का प्रतीक है। अब वहां से उसे पूरी घाटी दिखाई देती है। जब छोटा था तो उसे सिर्फ पानी में तैरता मॉनेस्ट्री दिखता था, लेकिन उम्र के हर पड़ाव में उसका दृष्टिकोण और बहुत बड़ा हो गया था और वह चीज़ों को टुकड़ों में नहीं बल्कि संपूर्ण रूप में देखता है। मूवी के आखिरी में जो वह दरवाज़ा खोला तो फिर से बसंत ऋतु आ चुकी है। अब एक नया जीवन चक्र शुरू हो गया है। वह शिष्य गुरु बन गया और उस औरत का बच्चा उसका शिष्य। इस बार आंगन में कछुआ दिखता है और वह छोटा शिष्य उसके साथ खेलता है और फिर वह उसी की तरह मछली मेढक सांप के मुंह में पत्थर भरकर उनके कष्ट में मजा लेता है। इस बात से हमें यही समझाया गया है कि मनुष्य का रास्ता निश्चित है। वह हर बार है, दूसरों को कष्ट देता है। वह माया के जाल में फंसता चला जाता है, जिससे उसको तकलीफ पहुंचती है। यह कभी न खत्म होने वाले जीवन चक्र है। दोस्तों, बिना दीवार का दरवाजा यह दर्शाता है कि हमारे पूर्वजों ने जो सिखाया है उसका सम्मान और पालन करना चाहिए। इस पूरी मूवी में कुछ जीवों को दिखाया गया है जिनका बुद्धिज्म में एक अलग महत्व है और यह शिष्य के हर एक लाइफ फेज को समझाता है। पहला, मछली जो फ्रीडम का प्रतीक है, यानी जब उससे पहले जब छोटा बच्चा था तो आज़ाद था, तो थोड़ा बड़ा हुआ तो डॉग को दिखाया गया जो आज्ञाकारी होता है, जैसे शिष्य गुरु के प्रति था। जब जवान हुआ तब मुर्गे को दिखाया गया जो मनुष्य की इच्छाओं को दिखाता है, जैसे अपनी इच्छाओं में बह गया था। फिर आई बिल्ली जो शांत रहकर किसी चीज पर एकटक ध्यान लगाती है, जैसे शिष्य को अभी आत्मा शांति की जरूरत थी। और अंत में कछुआ जो धैर्य, सहनशीलता और लंबी आयु का प्रतीक है, जिससे कि आखिरी पड़ाव को दिखाता है। अंत में वो मॉनेस्ट्री एक बॉडी है, झील का पानी एक स्पिरिचुअल माइंड है और नाव एक मीडियम है जो हमें बाहर की दुनिया से रूबरू कराते हैं। और उस दरवाजे से बाहर भावनाएं, दुख, सुख और ईर्ष्याएं, मोह, माया अंदर दाखिल होती है, लेकिन हम उसे कितना प्रभावित होते हैं, खुद को कितना सही रास्ते पर रख सकते हैं, और यही हमारा सफ़र है। दोस्तों, आज की एक्सप्रेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी पक्का सब्सक्राइब कर लें। और आपसे जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर फ्रेंड्स।